everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. तो स्टार्ट करते हैं हमारे अशोका के बारे में. That he was a unique ruler. कैसे बने यूनिक रूलर? तो इस वीडियो में बात करेंगे हमारे दो टॉपिक्स की. सबसे पहले हम जानेंगे अशोका के बारे में और फिर जानेंगे कि इनका जो कलिंगा का वॉर था उसके अंदर क्या था. तो लेट्स स्टार्ट इट. So here we have Ashoka. So he is Ashoka. इनका जो है ये मौर्यन एम्पायर से बिलोंग करते हैं. I am sure हम सभी ने क्या किया है, हम सभी ने कभी ना कभी अशोका की कोई ना कोई मूवी या कोई ना कोई टीवी सीरियल जरूर देखा होगा. सो आई एम श्योर आपको याद होगा कि इनके पिताजी का नाम क्या था. इनके पिताजी का नाम था बिंदुसारा. बिंदुसारा के पिताजी का नाम था चंद्रगुप्त, जिन्होंने मौर्यन एम्पायर की स्थापना की थी. सो ही वाज ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड सन ऑफ बिंदुसारा. सो हमने इनके पापा का नाम जान लिया. अब समझते हैं इनके बारे में. सो ये जो है ये मौर्यन रूल के सबसे इम्पोर्टेंट रूलर माने जाते हैं. ही इज द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर. एंड इनकी क्यों ये फेमस हुआ? क्योंकि ही वाज द वन जिसने पूरे इंडिया को यूनिफाई किया, पूरे इंडिया को एक किया. Also, he was the first ruler who tried to take his message to people through inscriptions which were in Prakritic and were written in Brahmi script. So इन्होंने क्या किया? पहली बार he was the one person जिसने अपने मैसेज को, अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी थ्रू इंस्क्रिप्शंस, यानी कि खुदाई से जो हम लोग पिलर्स और स्टोन पे लिख रहे थे उनके थ्रू अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी. और किस लैंग्वेज में? प्राकृत लैंग्वेज में, जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर लिखी जा रही थी. तो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट याद कर लीजिएगा, आपके पेपर में बहुत आता है कि किस स्क्रिप्ट के अंदर. स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखाई, ओके, और लैंग्वेज का मतलब होता है कि क्या लैंग्वेज बोली जा रही है और पढ़ी जा रही है. जो आपकी हिंदी है वो एक लैंग्वेज है, लेकिन इस हिंदी को लिखते किस लैंग्वेज में है? इसको लिखते हैं हमारे देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर. ओके, देवनागरी स्क्रिप्ट है इसकी, उसी के फॉर्म में हम लिखते हैं इस हिंदी लैंग्वेज को. तो लैंग्वेज की प्राकृतिक एंड उसकी जो स्क्रिप्ट है, जो लिखाई है, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में करवाई इन्होंने इंस्क्रिप्शंस के ऊपर. अब क्यों ये यूनिक रूलर है? क्योंकि इन्होंने पहली बार तो क्या किया? यस, ही गेव अप ऑन द वॉर. और सेकेंड थिंग कि इनके कुछ संदेश थे, इनके कुछ मैसेजेस थे जिनको इन्होंने मासेस तक पहुंचाया था. अब बात करते हैं इनकी लड़ाई जो कि कलिंगा के अंदर हुई थी. सो आप देख सकते हो कलिंगा ये वाला पार्ट है, यानी उड़ीसा का देखोगे, अगर मैप देखोगे तो उड़ीसा का कोस्टल एरिया के ऊपर ये कलिंगा दिखेगा. कोस्टल एरिया के आसपास आपको कलिंगा देखने को मिलेगा. सो इनके फादर ने, इनके ग्रैंड फादर ने मोस्ट ऑफ एरियाज पे अपना कब्जा कर लिया था इंडिया के, और इन्होंने सभी एरिया पे कर लिया. लास्ट जो बचा हुआ एरिया था, जो किंगडम था, दैट वाज कलिंगा. सो इन्होंने सोचा मैं क्यों ना इसे भी अपने अंडर कर लूं. बट हुआ क्या? when he was fighting this battle, he saw, उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं, इनके भी साइड और दूसरे साइड भी. एक टाइम ऐसा आया कि जब ये बैटल जीत गए, तो ये जब गए उस बैटलफील्ड के ऊपर गए, उस बैटलफील्ड के पास गए, तो वहां पे एक रिवर बह रही थी. और जब उस रिवर को इन्होंने देखा तो इन्हें बहुत ज्यादा धक्का लगा. क्यों लगा? क्योंकि वो रिवर बिल्कुल खून से भरी हुई थी, उसके अंदर सिर्फ ब्लड था. और ये देखकर इनको लगा कि कितने सारे लोगों ने ये जान गंवाई होगी कि ये रिवर पूरी ब्लड की हो गई है और इसके अंदर इतना सारा खून है. तो इसके बाद उन्होंने क्या निश्चय लिया कि आज के बाद से मैं कोई भी युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि ही नोज, वो जानते थे कि किसी को मारना बुरा होता है. इसी टाइम क्या हो रहा था, हमारे जो बुद्धिज्म के लोग थे, बुद्धिज्म के जो सपोर्टर्स थे, फॉलोअर्स थे, वो पूरे इंडिया में फैल रहे थे. और उस बुद्धिज्म के सपोर्टर इनके भी दरबार में आया करते थे और वो लोग इनको बताते थे हाउ किलिंग समवन इज बैड. सो उसी से कहीं ना कहीं प्रभावित होकर इनको ये वाले इंसिडेंट से ज्यादा धक्का लगा. तो हुआ क्या? कलिंगा इज एन एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा. उड़ीसा जो हमारा कोस्टल उड़ीसा है उसी का नाम है कलिंगा. एंड अशोका फॉट अ वॉर टू कॉन्कर इट. इस पे एक वॉर लड़ी, उन्होंने युद्ध किया ताकि इसको जीत सके. पर यहाँ पे
1,00,000 लोग से भी ज्यादा मारे गए। और इसी को देख के अशोका वाज हॉरिफाइड व्हेन ही सॉ द वायलेंस एंड ब्लडशेड इन कलिंगा's वॉर। अब इसमें इतना खून दिखाई हुए, इतनी ज्यादा यातनाएं लोगों की दिखी, इतने ज्यादा लोग मरे हुए दिखे। सो ही वॉज वेरी हॉरिफाइड, बहुत ज्यादा डर गए, ये बहुत ज्यादा इनको खुद से ही ऐसे घृणा होने लग गई। और उसी वक्त उन्होंने क्या डिसाइड किया दैट ही विल नॉट फाइट एनी मोर वॉर्स। अब ये कभी कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे। बट अब ये अगर कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे तो फिर तो इनके ऊपर कोई लड़ेगा, मतलब कोई और आके इनसे लड़ लेगा। सो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एवरीबडी न्यू कि अशोका अगर युद्ध लड़ने आएगा, अगर अशोका से हम युद्ध लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे, है ना। सो बाकी के लोग नहीं आते थे इनसे लड़ने, अगर कोई आते भी थे तो ये क्या करते थे, डिप्लोमेटिक यानी बातचीत करके उनको ये इस बात पे विवश कर देते थे कि कोई युद्ध ना हो। सो ही gave up on the war and he is the only king in the history of world who gave up conquest after winning a war। यही एकमात्र ऐसे राजा है जिसने युद्ध को जीतने के बाद भी युद्ध करना छोड़ दिया। यानी आज तक हिस्ट्री में ऐसा कोई नहीं हुआ है जो कि युद्ध जीतने के बाद युद्ध करना छोड़ दे। सब हार के युद्ध करना छोड़ दे, बट इन्होंने जीत के युद्ध करना छोड़ दिया। सो दिस इज व्हाई ही इज कॉल्ड अ यूनिक रूलर। एंड क्योंकि इन्होंने अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाया, इसलिए भी इन्हें यूनिक रूलर कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस Ashoka, a unique ruler. I will see you in the next chapter. So, तब तक के लिए इतना ही. Keep learning with us and keep watching us. Bye.